नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ और मैं हूं रतिया आपके साथ। रिजर्वेशन जो आई है जनरल कैटेगरी के लिए 10%, वो क्या सच्ची में आपको मिली है या नहीं मिली है, सुबह से ही आपको इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर वो बाली भगत हो या फिर विक्रम मल्होत्रा या फिर बात करें आम युवा की, हमने आपको सबका बताने की कोशिश की। पर एक एडवोकेट की राय ज़्यादा महत्व करती है कि आखिरकार क्या, क्योंकि जब भी कुछ भी पास होता है, कुछ अमेंड होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है और उसके लिए सबसे पहले एक एडवोकेट जितनी अच्छी राय दे सकता है शायद कोई और जम्मू में जाना माना नाम जब भी सुनाई देता है या तो फिर अंकुर शर्मा का होता है या फिर बीएस सलाथिया साहब का। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ में वो मौजूद हैं, पर थोड़े से बीमार होने के कारण भी हमें टाइम दिया। उसके लिए हम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिर भी हमें जो है टाइम दिया अपने बीमार होने के कारण भी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रति जी, आपने इस इशू पर मेरे विचार जानने की कोशिश की है तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन आपको मिली है भी या नहीं, या ये क्या है क्या नहीं, ये तो सर हमें बता ही देंगे। पर आपको क्या लगता है, किस तरह की रिजर्वेशन आप चाहते हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। सर आखिरकार रिजर्वेशन ये आज का मेन मुद्दा है, कल से ये मुद्दा चला हुआ है। अगर हम बात करें क्या आखिरकार रिजर्वेशन जो है वो मिली है, शुरुआती दौर में बात करें तो रिजर्वेशन किसको मिली थी? देखें, यहाँ तक इस रिजर्वेशन का तल्लुक है जो ओएम कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए। ये आज की बात नहीं, मुझे याद है कि नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उस समय ये एक मूव चली कि भाई जो रिजर्वेशन है ये कास्ट बेस नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है ये होनी चाहिए इकॉनमी बेस्ड होनी चाहिए, कि जो आदमी गरीब है जिसको अपलिफ्ट करना है और हिंदुस्तानी है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ने कि उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो जब आप इकॉनमी बेस्ड बात करोगे तो उसमें कास्ट का कोई फैक्टर नहीं रहता, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें खत्री भी है, उसमें शेड्यूल कास्ट भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें सब आ जाते हैं। तो वो बड़ी एक अच्छी मूव थी, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो सकी उनके टाइम में। तो आज जो कैबिनेट ने इस बात को अप्रूवल दिया है कि भाई 10% रिजर्वेशन जो इसमें जॉब्स में है या एडमिशन्स में है, जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अगर इन्होंने अप्रूवल किया है तो मैं अपनी तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 10% में वो सब लोग आएंगे जो इकॉनमी बेस्ड बात होगी। तो उसमें किसी कास्ट वाले को आप बाहर नहीं रख सकते हो। तो ऐसी बात करना जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, जिसमें वीकर सेक्शन जिसको कह सकते हैं, वीकर सेक्शन किसी एक पर्टिकुलर जमात के लिए नहीं होती। तो अगर जो आज कैबिनेट ने किया है, सेंट्रल कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है, लेकिन ये मैच्योर तब होगा क्योंकि इसके लिए बाकायदा बिल पेश होगा पार्लियामेंट में, और बिल जो है आर्टिकल 368 के तहत उसका प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि बिल पेश होने पर कैसे बिल पर डिस्कशन होगी, सभी के व्यूज़ आएंगे और अल्टीमेटली मेजॉरिटी जो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट होगी वो उसको सपोर्ट करेगी तो वो पास होगा। तो वहाँ से लोकसभा से बिल पास होके ये जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास होके फिर जाएगा ये प्रेसिडेंट साहब की नोट के लिए कि इनेक्टमेंट की शेप लेगा। जब तक ये सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती ना। और जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है उन्होंने भी ये बात को एग्री किया है कि हम इस बात का अप्रूवल करते हैं कि इस किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है वो की जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट तब होगी जब इशू पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं अमेंड हो जाता कि आप कैबिनेट ने अप्रूव किया। हाँ, कैबिनेट के अप्रूवल से ऑर्डिनेंस आ सकता है, लेकिन
जो मैं यहाँ पे एक्ट आपकी नहीं बात काट रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ऑर्डिनेंस, यहाँ पे ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब कोई इम्पॉर्टेंट इशू बन जाए और इम्पॉर्टेंट इनेक्टमेंट को एनफोर्स करना हो तो वो कैबिनेट अप्रूव करके उसको प्रेसिडेंट साहब को भेजती है और वो 6 महीने की उसकी लाइफ होती है। जैसे हमारे यहाँ 6 महीने के पहले पहले, क्योंकि हमारे जो यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर रूल में उनको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी होती है। तो देखें, 1-2 एक्ट इन्होंने अमेंड किए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अमेंड किया, तो वो 6 महीने की एक्सपायरी से पहले किया। 6 महीने के बाद अब कोई भी बात होगी तो वो पार्लियामेंट करेगी। इसी तरह ऑर्डिनेंस जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ होती है, पर्टिकुलर लाइफ। उसके बाद उसको पार्लियामेंट में डिबेट करनी पड़ती है और डिबेट करने के बाद वो लॉ की शक्ल ले सकता है। ऐसे वो लॉ की शक्ल नहीं लेता। तो मतलब अभी तक जो सामने आया है वो सिर्फ कैबिनेट ने अपनी एक राय रखी है कि इस तरह से हो सकता है, अभी रिजर्वेशन किसी भी तरह की नहीं मिली। कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दिया है कि 10% रिजर्वेशन जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लाएंगे। आज की डेट में कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुई है। ये तो कैबिनेट के अप्रूवल में ही उन्होंने माना है कि हम इस बात को बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में और बिल पेश करके एक ऐसा कानून लाएंगे। लेकिन आज की डेट में कोई कानून नहीं लाया गया है। हम देखते हैं कि क्या कैबिनेट के अप्रूवल पर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट साहब या नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ एक कैबिनेट का अप्रूवल है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई नहीं। सर, कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए जिस तरह से मैंने पहले बात की थी, इस समय रिजर्वेशन किसको मिली है और रिजर्वेशन किसको मिल सकती है? देखिए ना, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें उसके तहत तो सभी जो हैं बराबर आ जाते हैं। फिर उसके बाद भी रिजर्वेशन मिलना वो कहाँ तक वाजिब है? क्योंकि लोगों से हमने जब बात की तो उनका ये भी कहना था कि एक सेक्शन को अगर मिलती जाती है तो वो भी उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, जिनको ऑलरेडी मिल चुकी होती है, जो ऑलरेडी मतलब फुलफिल हो चुके होते हैं, फुल फ्लाइज्ड हो चुकी होती है, फैमिली जो है हाई लेवल पे पहुंच चुकी होती है, फिर भी वो लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। देखें ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उनके माइंड में ये था कि हिंदुस्तान में गरीब गुरबा तबका जो है, बैकवर्ड तबका जो है, ये बहुत ज़्यादा है। तो उनको बाकी लोगों के साथ यकसां लाने के लिए, इक्वलिटी के लेवल पर लाने के लिए ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी। आज 50% रिजर्वेशन ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, 50% जो रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके एडिशन उसके एडिशन जो है इन्होंने अप्रूवल किया है, लेकिन अभी तक इसकी जो है लॉ की लीगल शेप इसको नहीं मिली है। वो तभी मिलेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी। यहाँ तक इक्वलिटी का ताल्लुक है, जब हम इस लेवल की रिजर्वेशन देंगे कि जो इकॉनमी बेस्ड है, सपोज हम इस बात का क्राइटेरिया बनाते हैं कि जिस फैमिली की हिंदुस्तान में 5,000 से कम इनकम होगी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, वो अपर कास्ट का हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मतलब आप अल्टीमेटली रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड और गरीब गुरबा क्लास हैं, तो उनको देने के लिए ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है। कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ये मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको इस समय रिजर्वेशन, हमने सिर्फ सुबह से आपको ये दिखाने की कोशिश की अगर रिजर्वेशन मिलती है तो क्या ये षड्यंत्र है,
ये एक छलावा है या क्या है, ये आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। वहीं अब आपको ये भी क्लियर हो गया है कि अभी तक ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी बिल सामने नहीं आया है, क्योंकि ऐसे बिल सामने आने में टाइम लगेगा। और सर जिस तरह से बात की जाए, अभी पार्लियामेंट का सेशन तो खत्म हो चुका है, होने वाला है। ये मेरा ख्याल है कल शायद लास्ट डेट होगा। अब पता नहीं कल ऐसी कोई अमेंडमेंट लाते हैं या नहीं लाते हैं, लेकिन आज दिन तक जो है वो ये है कि कैबिनेट ने इसका अप्रूवल किया है कि इस इशू पर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होनी चाहिए। सिर्फ अभी तक अप्रूवल दिया है, ऐसी अभी कोई भी बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आर्टिकल 368 के तहत सामने आता। तो अभी तक इसके लिए सिर्फ इतना ही है, रिजर्वेशन नहीं मिली है। अब आपके अकॉर्डिंग होंगे, जिस तरह से मैंने पहले बात की, आपके अकॉर्डिंगली किसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? क्या वो तबका जो बीपीएल की लाइन में आता है, क्या वो अपलिफ्ट करवाया जा सकता है? ये एक मेन मुद्दा है। तो क्या इस मुद्दे पे बात हो रही है? अगर तो इस मुद्दे पे बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया की डेवलपमेंट होगी, और अगर इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोपोगंडा भी हो सकता है। अब ध्यान आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। या तो कमेंट बॉक्स में लीजिए या तो अपना विचार कीजिए, क्योंकि 2019 शुरुआत हो चुकी है, इलेक्शन ईयर है। आपके अकॉर्डिंगली आपका वोट आपके पास है, किसको वोट डालना है किसको नहीं, सब आपके हाथ में है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत विद कैमरामैन अनिल जी के साथ। नमस्कार।